4 सीटों पे उपचुनाव होना है और ऐसे में तमाम दल जो है वो तैयारी में जुट गई है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। एक तरफ एनडीए ने कहा है कि हम 4 कैंडिडेट तय कर लिए हैं कि किसको किसको कहां से उतारना है, तो वहां महागठबंधन ने भी पूरी तरीक़ा से कमर कस रखी है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ जो है दिलीप जायसवाल, सीएम नीतीश कुमार और बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन देखिए इसी बीच एमआईएम भी जो है वो तैयारी में जुट गई है और दोनों को फटकनी देने के लिए एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रात हिना साहब से मुलाकात करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो इधर उधर हो गया है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। और दूसरी तरफ देखिए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो बैठक कर रहे हैं और अपने नेताओं के साथ कि 4 विधानसभा पे जो चुनाव होना है उसमें कैसे जीत दर्ज किया जाए, क्योंकि आपने रुपौली विधानसभा का नतीजा भी देखा कि उसमें जो निर्दलीय कैंडिडेट थे वो दोनों कैंडिडेट को मात दे करके जीत दर्ज किए थे। तो विश्वास कहीं ना कहीं वो अख्तरुल ईमान का बढ़ गया है कि एमआईएम के कैंडिडेट अगर उतरते हैं तो चारों विधानसभा पे उपचुनाव जीता जा सकता है। एक तरफ हिना साहब को जो है अपनी तरफ करने के लिए लालू और तेजस्वी जी जान लगाए हुए हैं और घंटों बैठक करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब को राजद की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। हिना साहब नाराज़ भी चल रही थी, लेकिन अब लालू और तेजस्वी उनको मनाने में जुट गए हैं कि ताकि मुस्लिम वोट बैंक इधर उधर ना हो जाए, यानी यूँ कहें कि एमवाई समीकरण जो है वो गड़बड़ा ना जाए। यहाँ पे जो है अख्तरुल ईमान वो बैठक कर रहे हैं कि मुसलमान को अपनी तरफ पूरी तरीक़ा से जो है अपने साइड में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बेलागंज हो, इमामगंज हो, रामगढ़ हो या तरारी हो, चारों सीट पे अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और पूरी तरीक़ा से दमखम के साथ कैंडिडेट को वहां उतार करके जीतने का प्रयास करेंगे। क्योंकि निर्दलीय जिस तरीक़ा से विधायक जो है शंकर सिंह ने जीत दर्ज की, उसके बाद लोगों का भी मनोबल बढ़ गया है कि राजद को हो या महागठबंधन के प्रत्याशी हो या एनडीए के प्रत्याशी हो, उसे जो है मात दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीक़ा से हिना साहब से मुलाकात की है, रणनीति बनाए हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनको भी ध्यान में रखते हुए तमाम मुसलमान नेता को बुलाया गया है और बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए राणा रणधीर सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके भाई भी राणा रणजीत सिंह इस बैठक में शामिल हो गए हैं और पूरी तरीक़ा से जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है, मुसलमान के साथ साथ जो है अन्य वोट बैंक को अपनी तरफ कैसे करनी है, इसको लेकर के तैयारी कर रहे हैं कि चारों सीट पे जीत दर्ज की जाए, ताकि जो एनडीए हो या महागठबंधन के जो नेता प्रयास में लगे हुए हैं और उन दोनों लोगों को मात दे करके एक नया आयाम खड़ा किया जा सके। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। 4 सीट पे उपचुनाव पे महागठबंधन और एनडीए को क्या एमआईएम मात दे पाती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।